नमस्ते भैया, कहाँ कहाँ घूम थक गए, घर में रहा है। अच्छा, ये कौन देना पैसा? सरपंच सचिव देना है? कौन देना है? मोला देना है भैया, मोला। पूजा और गोलू आ रही से 1,000 दे, हाँ सास बहू 2,000 दे। सास बहू का 2000 दिए हैं। क्या बोल के लिया गया आपसे? काय अधिकार करा जाही वो मंगाए है तब तो आही तब और 1500 देवे, एक जन के 25-25 लेबो इसे की। यहाँ पे सरपंच पैसा लिया है, जो पूजा देवांगन है ना जी हाँ, वो दो आदमी लिया है पैसे यहाँ से जी। और फंसाया किसको? उप सरपंच को। से जो 1000-2000 आपने दिया बोला, हाँ दे, हाँ ओकर हो गए, वो मोला कहाँ दी। लेकिन आप अधिकारी को चाहिए करके दे दिया गया। हाँ, मांग के ले गए हम इसलिए। आपका पैसा चोरी हो गया है, आपकी जानकारी मुझे बता दें। लगाए भैया, सरपंच लगावा दी, सरपंच के माँ कोई दी है नहीं है, सरपंच सचिव मन के कोई हाथ बात नहीं है माँ। अच्छा ये माँ सीधा मोला ऊपर से भेजेगी। अच्छा अच्छा। मैं गाँव फील्ड करता देखा सती अरे चाहे तो अपन मन के तसल्ली के लिए भैया बात कर सकता है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। 1000 का बात करे बहनी। 1,000 अब इच्चे तुरंत दे तब मिली ना पैसा 12,000 तब 1,500 देवे के बोले, पैसा आने के बाद 1,500 और देना है, ऐसे करके बोले। अब यहाँ पे केसला के सरपंच मायावन से भी आ गए हैं, इनसे भी पूछेंगे और बराबर बात करेंगे। आखिर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसी कोई योजना है जो सरपंच या उप सरपंच या किसी और महिला के द्वारा 2,000-2,500 रुपए की जो अवैध वसूली है वो करी गई, और किसके इशारों में करी गई? जो अवैध वसूली पूजा देवांगन के द्वारा हर वार्ड में करी गई, उसकी जानकारी ना आपको थी? जब शिकायत आया ना तब जानकारी मिला कि मतलब जानकारी नहीं थी ना पंचायत आपको? में नहीं थी, नहीं जब वो नहीं कर रही थी नहीं वो किसके बोलने में करी कि वो किसी ने तो ये तो पता नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। या तो वो पूजा झूठ बोल रही है, मुझे जानकारी नहीं सर। है ना? या तो आपके पंच और उप सरपंच और सरपंच झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ तो चारों में से कोई ना कोई बोल रहा है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें क्लियर करते जा रहा हूँ। अब वो आखिरी जो मेन मुद्दा है इस पूरे वीडियो का, पूजा देवांगन जो अवैध वसूली करी है उनसे कोशिश करूंगा, वही नाम है। लेकिन दीदी, आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैं तो कबूल करी हूँ ना, क्या मैं तो वसूली करी हूँ करके, मैं तो कबूली हूँ क्या। आपके भी घर से 2,000 रुपए ले लिया गया? 2,000 नहीं, पहले 2500 बोला। हाँ। 2500 दे की कितने गरीब आदमी में कहाँ कर रही हूँ, जब आ गया तब ले लेना इसी की के। तो नहीं चाची, ये मैं 1,000 रुपया कम से कम दे, तो 1,000 रुपया में कोई भी कर्जा करके नान के दे हाँ बोला। तो हुपेन ना है का ओखर ना कोलिया के बेटा के हुपेन दोनों झन रही से तो दे लगी, तो तू मन काला दू भैया, सरकार हमला देवा थे हैं, तो तू मन मांग के लेगा था, कोनो बोले हो तो तुम मांग के लेगा था, तो नहीं अधिकारी देबो। मतलब अधिकारी का नाम लेके अवैध वसूली कर दिया उन्होंने? हाँ, वसूली कर दिया। अगले आदमी है 50,000 पैसा भरे है, ओला दी तो खर बलदा ओला दी पैसा ऐसे की ओकर बाद 1,000 रुपया दे दे मैं ओला। ओकर बाद में 4 दिन के बाद में फेर आई मोर करा के कहते तुम्हारा सेफ्टी पैसा आ गए। मैं कहते दिन में चेक करावर गए तो सेफ्टी पैसा नहीं आ रही से, इतना जल्दी कहाँ आ रही पैसा है, ऐसे कि नहीं बड़े माँ आ गए कहीं ना, ओकर बाद कहाँ बंद हो गई। हाँ, और उसने किसी का नाम नहीं लिया कि सरपंच ने मेरे को भेजा है, या बता था ना सरपंच के नाम ले वो है। मायावंश का नाम लिया उन्होंने? हाँ, वो टूरा है वो लड़का? हाँ, लड़का है। क्या बोला उन्होंने मायावंश का नाम लेके? सरपंच बोले है तो हम आए हैं। सरपंच का नाम लिया उन्होंने? हाँ। लेकिन सरपंच से मैंने अभी बात की तो उन्होंने बोला मैं किसी को नहीं भेजा हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। अब बोला वो मन जान ही सर, हमें कहा जान सकते। लेकिन नाम लिया उन्होंने सरपंच का? हाँ। कौन लड़का नाम लिया सरपंच का? हुपेन हुपेन। हाँ। अभी इसके पहले जहाँ पे मैं वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, वो केसला का 8 नंबर वार्ड था। अभी मैं इस मामले में और जानकारी लेने के लिए केसला के 11 नंबर वार्ड में आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ भी घर हैं। दीदी नमस्ते, आप लोग इसी वार्ड में रहते हैं क्या? कौन सा नंबर है आपका? 11 वाट। 11 वार्ड है ये केसला का? हाँ। पंच कौन है? वही तुलसी हमारे वाट के। तुलसी? हाँ। और सरपंच कौन है इस केसला का? केसला सरपंच माया। हाँ। आपके घर से भी कोई 1,000-2,000 लेने के लिए आया था क्या? हाँ, आरी से पूजा इटूरा काना है गोलू के। बोलो कितने कान है पता नहीं। पूजा और गोलू आ रही से 1,000 दे, हाँ सास बहू 2,000 दे। सास बहू का 2,000 दिए हैं। हाँ। क्या बोल के लिया गया आपसे? काय अधिकार करा जाही वो मंगाए है तब तो आही तब और 1500 देवे, एक जन के 25-25 लेबो इसे की से। मतलब अधिकारी के पास जाएगा ये आपका पैसा? हाँ, उसने की से। यही बोला गया आपको और आपने दे दिया? हाँ, दे दे 1,000 दे। हाँ, तो मतलब 1,000 का 2,000 दिया आपने? 2,000 दे। हाँ, हाँ? 2,000 दे। हाँ, और अब पैसा लेके उसने चला गई। चले गए। पूजा को कैसे जानते हैं आप? पूजा को अब भतीजा बहु है और उसेली करे तब भेजे तब आन दीदी ऐसे की तंदे थे। कौन भेजा है बोला? बोली उसने? वही अधिकार है। अधिकारी? हाँ, ऊपर जाई पैसा ऐसे की से। अच्छा,
तो आपने सरपंच से नहीं पूछा कि भाई 1,000 रुपए पूजा नाम की लड़की आके हमसे ले रही है तो ये कहाँ पैसा जा रहा है? तब नहीं बोला के हैं मैं दे दे और रांधेल के हम खाना बनाए चल दे रहे मैं नहीं रहे हम बहू और वहाँ बैठक रही से हम ना हाँ। तिहास गेरी बहू है मैं नहीं रहे हम आपने क्या सोच के मतलब पैसा दिया 1,000 रुपए? आप खड़े हो जाएंगे क्या थोड़ा सा? अच्छा हाँ। मोर पैसा आए सेफ्टी के 12,000 मोर मोबाइल में आए मोबाइल में ना हाँ। 12,000 आए है तब 1,000 दे और निकालू तब 1,500 देवे के अच्छा आपके अकाउंट में 12,000 आ चुका है। आ चुके हैं। आपके घर में सेप्टिक कब बना था? हाँ, बन गए हैं अभी हुए नहीं बैठा रहे हैं सीट वीट नहीं लगाया उसमें? सीट उट नहीं लगाया कपाट नहीं लगाया सेप्टिक बन के ढलाए किट्टे का मन नहीं 12,000 आ भी गया है आगे जो सरकार की योजना का पैसा था, हाँ है ना? हाँ अब वो जो पैसा ले रहे हैं आपसे वो किसका पैसा है? उसके सरकार के पैसा है मोर हो या मोर आगे तो मोर नाम में आपसे जो 1,000-2,000 आपने दिया बोला, हाँ दे हाँ ओकर हो गए वो मोला कहाँ दी लेकिन आप अधिकारी को चाहिए करके दे दिया गया। हाँ, मांग के ले गए उसने आपका पैसा चोरी हो गया है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। चोरी तो भतीजा का है भतीजा बहू है ले गए थे वो पूरा भतीजा है तो आपको इसकी शिकायत नहीं करी कहीं? हाँ, नहीं शिकायत करे मेरे है नहीं हूँ मेरे है नहीं हूँ खाना बनाए चल दे रहे हैं आप कितने लोगों ने यहाँ पे 2-2 रुपए दिया ऐसे? एक दो घर दे है कहाँ कहाँ थोड़ा बताएं, मैं बात कर लेता हूँ। ना 1,000 एकड़ बहू दे सुनो आप इधर आओ। कहाँ है उनका घर, कहाँ है? चलिए हाँ वहीं से लो बात करी तो समझ भाई पीछे आई चलो पीछे चलो। जेकरे नाम में आहे तेने बात करी तब समझ आई तब मतलब जिनका सेप्टिक बन गया है वो भी पैसा दे दिए हैं और जिनका नहीं बन रहा है वो भी उनसे 1,000-2,000 रुपए ले लिए हैं, है ना? यही मामला है। खैर भैया नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कितनी दूर है यहाँ से वो सेप्टिक का पैसा जहाँ से निर्माण? हाँ आइए आ जाइए इधर में, आ जाइए, मैं बात करते करते कर लूंगा। क्या चल रहा है? 1 मिनट जी बताइए क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सरपंच पैसा लिया है जो पूजा देवांगन है ना जी हाँ वो दो आदमी लिया है पैसे यहाँ से जी। और फंसाया है किसको? उप सरपंच को। हाँ लोमस देवांगन को। हाँ, लोमस देवांगन को फंसा रहा है इन लोग। अच्छा हाँ सही काम लोमस देवांगन कर रहे हैं। हाँ मैं सीधा बता रहा हूँ, पैसा मैं सुना हूँ, मेरे को नहीं मिला है पैसा। हाँ मैं बता रहा हूँ लोमस देवांगन को फंसाया जा रहा है। अच्छा। हाँ और ये बताइए हाँ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं अगर ये भ्रष्टाचारी निकली तो? नहीं ये भ्रष्टाचार निकल रहा है, जो लिया है पैसा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई तो 500% हो गई हाँ वो होना ही चाहिए। और ये बोल के लिया गया कि अधिकारी को देना है। नहीं अधिकार मैं उसका पता नहीं है मेरे को, हाँ अधिकारी से मतलब नहीं है। तू हाँ। पैसा क्यों लिया है? सीधी सी बात, सीधी सी बात। गरीब को दिया है, गरीब धारेगा उसको। हाँ। क्यों फंसा रहे उप सरपंच को? उप सरपंच सही साथ काम कर रहा है मेरा नजर में। और ये लोग क्या पैसा लिया है कि 2,000 अधिकारी को देंगे, 2,500 क्यों ले रहे हो आप कमीशन ले रहे हो। सीधी सी बात, हर चीज सब पूजा खा गई होगी। सीधी सी बात, वही तो बात है भैया। हाँ वही खा गई। सरपंच को फंसा रहे हैं पूरा, मैं सीधा बोल रही हूँ। मतलब सरपंच और पूजा मिलके आपके गांव की वसूली कर दिए हाँ और नाम जब आया खुलासा हुआ तो उप सरपंच का नाम, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ वैसे ही यही बोल रहा कहानी हूँ। है? हाँ वही कहानी। चलिए ये कौन सा वार्ड है आपका? मेरा 11 वाट का हूँ मैं, 11 वाट तो का यहाँ के? हाँ। ठीक है। हेलो हाय। चलिए ये हाल है, मतलब सरकार की योजना का जो पैसा है उसमें भी अवैध वसूली कर दी जा रही है जनप्रतिनिधि द्वारा। मतलब सोचिए कि क्या इसीलिए यहाँ की जनता भी लोगों को चुन के लाती है कि ऐसे लोग हमारा विकास करेंगे? दीदी कहाँ है वो? दीदी नमस्ते, आप भी 1,000 रुपए 2,000 रुपए दिए हैं? 1,000 रुपए दी हूँ। किसने बोला आपको 1,000 देने के लिए? वो जो क्या बोलते हैं लिखने के लिए आए थे ना, हाँ वो लोग बोले कि आपके खाते में 12,000 रुपए पैसे आएंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। किसके घर के मनखे हैं? हमार मतलब परिवार के आप ही के परिवार की हैं? हाँ, परिवार का सदस्य है, देवर है मेरे। हाँ। मतलब ऐसी तो क्या लेके आई थी? वो लोग बोलने आए थे, बताने आए थे कि सबके खाते में पैसा आ गया है और एक 2,500 हजार आपको देना पड़ेगा। 2 लोग हैं तो 2,500 हजार देंगे? नहीं, एक के खाते में 12,000 आएगा, उसमें से 2,500 हमको देने। और किसने बोला है? ऐसा नहीं बताया उसने। वो उसमें ना बोले कि जन भागीदारी में मतलब जमा करना पड़ेगा। जन भागीदारी में जमा करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ बोला गया कि अधिकारियों को भी देना है? अधिकारी को तो नहीं, ऐसे ही बोला कि वहाँ हमें जमा करना पड़ता है, ऐसे करके बोले, कुछ नहीं। हाँ। क्या बोल रहे हैं भैया? पंचायत में जमा करना पड़ता है, ऐसे बोले से। पंचायत में देना पड़ता है करके ये किसने बोला आपको? पूजा देवांगन ने बोला सब पंचायत में जमा करना पड़ता है। पूजा देवांगन हरे हाँ? यहाँ बहू बेटी है, बहू है यहाँ के। ये इसी केस लगी निवासी? हाँ वो 2 जगह है, ओकर घर है।
वो है परिवार के आदमी है। आपको पता है ना आपका पैसा अवैध वसूली के रूप में आपसे लिया गया है। हाँ ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है कि कोई स्वच्छ भारत मिशन। जैसे बोले वैसे ही हम लोग किए भाई, वहाँ पर जब सरकार में जमा करना है तो दे दिए। तुरंत दे के 1,000 अभिच्चे तुरंत दे, तब मिल ही ना पैसा 12,000 तब 1,500 देवे के ऐसे करके बोले। पैसा आने के बाद 1,500 और देना है ऐसे करके बोले। ठीक है दे देंगे ऐसे करके बोले। फिर सेप्टिक के लिए आया है तो इतने में पैसे में कहाँ सेप्टिक बनेगा, ऐसे भी बोले हम। 12,000 रुपए सरकार की तरफ से जो स्वीकृति राशि आने वाली थी उसमें तो सेप्टिक बनेगा नहीं, है ना? उतने में कहाँ सेप्टिक बनेगा, लेकिन ऐसे करके भी बोले। उसके अलावा भी जो 2,500 आप लोगों से लूट लिया गया। 2,500 मैं 1,000 ही दी हूँ। 1,000 ले है, मिल ही ना, पैसे कर खत्म नहीं आए, आ ही ना तो 1,500 देवे के है। उम्मीद करता हूं जो दर्शक है हमारे चैनल के वो सारा ये भ्रष्टाचारी का खेल समझ रहे होंगे। लोगों से मैं बात करके उम्मीद कर रहा हूं कि सारे लोगों से रूबरू करवाऊं आपको पेपर में क्या छप रहा है। इसलिए पेपर में कुछ, एक पेपर में कुछ अलग छपा, एक पेपर में कुछ अलग छपा। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट मैं यहाँ स्वयं यहाँ के लोगों से जाके बात करूँ। उप सरपंच से बात कर लिया हूँ, यहाँ के सरपंच और वो पूजा देवांगन से अभी भी मेरी बात नहीं हो पाई है, जो यहाँ के हजारों लाखों रुपए को चोट पहुंचा है। ये आपसे भी 1,000 2,000 की वसूली की गई थी दीदी सेप्टिक के? हाँ हाँ वो मेरन जा दुकान जगह जा, वो जगह के 2-3 जन घर के लिए 8 नंबर 11 नंबर में खड़ा हूँ। मैं भी 11 नंबर में खड़ा हूँ, केसला के 11 नंबर में। इसके पहले मैंने जो रिपोर्टिंग दिखा रही थी 8 नंबर की दिखाई। अब यहाँ पे केसला के सरपंच मायावंश से भी आ गए हैं, इनसे भी पूछेंगे और बराबर बात करेंगे। आखिर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसी कोई योजना है जो सरपंच या उप सरपंच या किसी और महिला के द्वारा 2,000-2,500 रुपए की जो अवैध वसूली है वो करी गई और किसके इशारों में करी गई? सरपंच मौजूद हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया आपके वार्ड से अभी मतलब संगीन का एकदम गर्म मामला निकल के आया है कि भाई सरकारी जो वहाँ काफी महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में जो शौचालय बनने थे उसके लिए सरकार 12,000 रुपए स्वीकृति राशि डालती। मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन ये जो पूजा देवांगन नाम की कोई महिला है, इस तरफ से आएंगे तो लेंगे, यहाँ जनता भी आएगी, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। ये पूजा देवांगन नाम की कोई महिला है, कौन से वार्ड की महिला आप जानते हैं उन्हें? 8 नंबर में निवास करती है। 8 नंबर में निवास करती हैं। आपका परिचय है उनसे? आपको पता है उन्होंने क्या किया कि हर घर से जाके 2,000-2,500 रुपए की राशि उन्होंने जमा कर ली, जबकि ऐसी कोई योजना थी? योजना की जानकारी जब जिस समय परसदा में क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री शिविर लगा था जी, वहाँ जानकारी मिला कि यहाँ ऑडिट हो चुका है गांव जो है। हाँ, पूर्व में मांग आया था 20-30 हितग्राहियों का। हाँ, उससे चर्चा किया, फिर बोले कि ठीक है अब आवेदन ले आओ। हाँ, लेकिन प्रत्येक वार्ड से जैसे जो पात्र हितग्राही हाँ, है ना, उससे 4-4-5 करके 40-50 आवेदन ले आओ, हाँ। है ना। उसके बाद हम लोग ये कर देंगे, सेंशन कर देंगे। लेकिन ये मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो ये 2,000 रुपए की जो अवैध वसूली थी, ये सीधे सीधे अवैध वसूली, क्योंकि सर ये योजना के बारे में अभी पूछ के आ रहा हूँ अधिकारियों से, ऐसी किसी ने जानकारी नहीं दी कि ये 2 से 2,500 रुपए जो हर घर में यहाँ के कम से कम लगभग 175 घर तो पेपर में छपा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं इससे ज्यादा घरों में वसूली की गई पूजा देवांगन के द्वारा, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? ये ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसे अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है? नहीं, अभी वसूली का कोई योजना नहीं था। हाँ। हमारे पंचायत में किसी की जानकारी नहीं था। आपको इसकी जानकारी नहीं थी? आप गांव के मुखिया हैं? नहीं था जानकारी वसूली हो रहा है करके जी। साथ ही साथ एक भी ग्राम वासियों के द्वारा लिखित या मौखिक शिकायत नहीं किया गया कि हमारे गांव में वसूली हो रहा है करके। शिकायत भी नहीं की गई है? तो फिर जब शिकायत तो किया ना आपके एक वार्ड के, कहाँ है वार्ड में? ग्राम पंचायत में शिकायत लेके नहीं आया था, सीधा ऑनलाइन पोर्टल में शिकायत की। तो उनका तो अधिकार है ना, सीएम हेल्पलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें जानकारी मिला, लेकिन उनका भी आपके ऊपर आरोप है कि आपने उनको धमकी दिया और उनका आवास काट दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। उनका आवास लिस्ट जो है किसी का नहीं कटा है, आवास जो है जितना आवास आए थे उसको हम फॉरवर्ड कर दिए। किसी का आपने आवास नहीं काटा? ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बोल रहा हूँ, इसके बाद आपको उस आदमी से भी मिलवाऊंगा। किसी का नहीं कटा है, गलत जवाब दे रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। वो किसी की धमकी दी है, उनसे फेस टू फेस ना परिचय हुआ मेरा, ना कभी कोई बात हुआ है। उस दिन जिस समय जांच में अधिकारी आए थे ना, उस समय फेस टू फेस बैठे थे। बैठने के बाद मैं पूछा उनको कि आप से बात कब हुआ करके, तो वो बोले साफ साफ आपसे बात ही नहीं हुआ करके। मतलब जो अवैध वसूली पूजा देवांगन के द्वारा हर वार्ड में करी गई, उसकी जानकारी ना आपको थी? जब शिकायत आया ना तब जानकारी मिला कि मतलब जानकारी नहीं थी ना पंचायत में? नहीं, वो किसके बोलने में करी कि वो किसी ने तो ये तो पता नहीं, ये आपको किसी को नहीं पता। लेकिन कई मीडिया हाउसेज ने उप सरपंच के ऊपर आरोप लगा कि उप सरपंच के द्वारा ये अवैध वसूली कराई जा रही थी। अब कौन सा ये मैं बेस में की है मेरे को पता नहीं। आपको भी जानकारी नहीं? मतलब ये पूजा देवांगन से मिलके खुलासा होगा? क्यों दीदी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए,
है ना। आप सरकार की, मैं अधिकारियों से, मैं जहां तक मेरी जानकारी है मैंने बात की है, सरकार की योजना है हर घर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनना हर घर में, है ना। आपके गांव के मुखिया कौन है? मया मनसे जी। मुख्य सरपंच कौन है? लोमस देवांगन जी। लेकिन इस बीच में एक पूजा नाम की लड़की आती है जो इस योजना के लिए 2-2 हजार 2500 रुपए इकट्ठा करती है, जो कि पूर्णतः अवैध है। मैं आपको बता रहा हूँ ये अवैध वसूली है। तो मांगे हैं, मांगे आपसे मांगे हैं? हाँ, मेरे से भी मांगे। तो आपको किसी ने किसी का नाम लिया होगा कि सरपंच ने बोला या उप सरपंच ने बोला? नहीं ले, नाम नहीं ले किसी का, किसी का नाम नाम नहीं ले। हाँ, मांगे है भाई, मतलब ऊपर से आदेश आए कि हमारे पंचायत कार्यालय में ना हमारा कोई ला जानकारी नहीं रही से, न सरपंच ला, न सचिव ला, न पंच ला, न उप सरपंच। आप नाम क्या लिखती हैं? मैं, मोर नाम तुलसी सोनवानी है, 11 वार्ड के पंच हम। आप यहीं के पंच हैं? हाँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ। आपको जानकारी नहीं, हमारा कोई जानकारी नहीं रही। लेकिन ये गलत हुआ, आप मानते हैं? अचानक सामने आए हैं बात है, हाँ। एमा ना हम कुछ नहीं कर सकत है अभी। लेकिन सरपंच साहब, आपसे भी मेरा एक सवाल है, जिस व्यक्ति ने इसकी शिकायत की, उनका भी ये आरोप है आपके ऊपर कि आपने उनको धमकी दिया कि भाई, आप किसका फोन गया था पंचायत से कि तू पंचायत था? जिस दिन उसका शिकायत था ना, उस दिन ग्राम पंचायत मीटिंग था जी। मीटिंग मैं अटेंड नहीं किया हूँ, माननीय उप सरपंच ने मीटिंग अटेंड की है पंचों के साथ में। मेरा मीटिंग जिला पंचायत में था, आवास के ही संबंध में था कि पात्र हितग्राहियों का नाम छूट गया है, उनको जुड़वाना है करके पूरा सरपंच संघ के द्वारा कलेक्टर को आवेदन देने के लिए गए थे हम लोग जो है। साथ ही साथ और विकास कार्य में चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी के चेंबर में बैठे थे, पूरा पंच जो है उसके क्षेत्र का, तो मैं वहाँ चला गया था। उप सरपंच के द्वारा मीटिंग लिया गया था, मीटिंग में भी ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ। उस दिन जानकारी मिला है ना, तो शिकायत उस दिन आया, शिकायत में पंचायत में सचिव के द्वारा उसको फोन कर बताया गया, बाद में जानकारी मिला कि सचिव के द्वारा फोन कर उनको बुलाया गया पंचायत में, भैया ऐसा क्या शिकायत है, लेके आओ करके, तो वो नहीं आया। बस उनसे सचिव के माध्यम से पूरा पंचायत के सामने वही बात हुआ। उसके बाद मेरे ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ उनसे। आप ये मानते हैं उनके परिवार से कोई बात हुआ है? आप ये मानते हैं अवैध वसूली करी गई? वो तो जो शिकायत है उसके हिसाब से अवैध वसूली। अवैध वसूली शिकायत के हिसाब से क्या अवैध वसूली है? तो है क्या ये? है ना अवैध वसूली? आप ये मानती हैं आपके केसला में कई वार्डों में अवैध वसूली करी गई? हाँ, आप करत तो है, सामने तो आ चुके हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 6 नंबर वार्ड में भी मांगे गए हैं मोर से 1000 रुपया। मोर माँ का नाम है अनिता बाई देवांगन, गोपाल देवांगन, शौचालय के लिए 1000। सुन लीजिए, मतलब ये 5 में मांगे भैया, मैं वार्ड पंच हो के मोरो पास भी मांगे 1000 2000 तोल देना पड़ी। आप तो दीदी जिम्मेदार इस वार्ड के प्रतिनिधि हैं। पूछे भी हाँ के कार्यालय कौन तोला बोले है कर? किसी का नाम लिया उन्होंने? पंच का नाम लिया? हाँ, नहीं लिए, नहीं उप सरपंच के नाम नहीं ले, सरपंच के नाम नहीं ले, न पंच निधि काकरो नाम नहीं ले। क्या बोल रहे हैं? शुरू में बोली से 1000 पहले पटाओ, खाता में पैसा है तो कोई बड़े अधिकारी 1500 में बोली पहले, और बाद 1000 में काठी बोली से। कौन अधिकारी हैं? जिला के अधिकारी है, जनपद के अधिकारी हैं, उनके अध्यक्षों से भी बात करी? बस बोले, नाम कोई नहीं बोले। ऊपर से आदेश से पहले 1000 दो नकदी, और बाद खाता में जब पैसा ही ना, और बाद 1000 अलग से देना है। ये टोटल फ्रॉड का मामला है, टोटल ये लोगों को ठगने का मामला है। लाखों रुपए का गबन पूजा देवांगन द्वारा कर दिया गया। वीडियो के माध्यम से मैं जितना हो सके आपको समझ में आ रहा होगा मामला। सरपंच खड़े हैं मेरे साथ में, इस वार्ड 11 नंबर वार्ड की पंच भी खड़ी है, महिला प्रतिनिधि है। उप सरपंच से भी मैंने आपको कोशिश किया बात कराने का। ये पूजा देवांगन अवैध वसूली करके ये पता नहीं किस अधिकारियों के बोलने पे ये करी है, ना इनको जानकारी है, ना वो उधर उप सरपंच केसला के खड़े उनको जानकारी है, ना इनको जानकारी है। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही भैया सही बोल रहा हूँ? सही बात। आपको जानकारी नहीं है ना उप सरपंच को नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूजा देवांगन से मुझे मिलवा दीजिए, कहाँ रहती है, क्योंकि मैं फोन लगाया उठाई नहीं हूँ। पैदल जाना पड़ेगा। चलते हैं पैदल, चलेंगे भैया बात करने के लिए? चलिए। क्यों? क्योंकि खुलासा तो करना पड़ेगा ना, आप इस गांव के मुखिया हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, यहाँ के सरपंच का कहना है कि हमने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया है ना। मेरे साथ सरपंच भी हैं पीछे, है ना, इस गांव के केसला के सरपंच हैं। उनका कहना है कि हमने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। आपके ऊपर जो आरोप लगा था, कई मीडिया हाउस ने आपका नाम चलाया था। कोई मीडिया हाउस ने नाम नहीं चलाया है। पत्रिका पेपर में चला? पत्रिका पर नहीं चला है, किसी पेपर नई दुनिया में, किसी पेपर में मेरे खिलाफ नहीं लगा है। नहीं। केवल और एक नवभारत में लगा है, और उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे गांव की शिकायत के आधार पे रमेश शर्मा को मैंने सोसाइटी से निकलवाया था, उसके ऊपर खबर लगाया था, इसलिए वो पर्सनल दुश्मनी के चलते किया। जबकि मैं उसको स्पष्ट कॉल रिकॉर्डिंग भी बताया हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग में स्पष्ट कहा गया है जनपद अधिकारी के द्वारा वसूला जा रहा है, सरपंच सचिव के संज्ञान में है, ये भी कहा गया। तो मैं कहाँ से बीच में आ गया? और शिकायत भी सबसे पहले आपने की? और शिकायत भी सबसे पहले मैंने की है, और आरोपी भी आप बन गए। 4 तारीख को भी शिकायत की, 7 तारीख को मैं जनपद सीओ को शिकायत की, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है 7 तारीख को। ये लोग तो 15 तारीख को आए हैं ना, उसके पहले मैं बहुत पहले शिकायत कर चुका हूँ। लेकिन जो हुआ सही हुआ, पर्दाफाश तो हुआ। पर्दाफाश तो हुआ। हाँ? हाँ। बधाई देता हूँ मैं आपका, इस क्या बोलते हैं सक्रियता के। हाँ, क्यों भाई?
बधाई देता हूँ मैं आप लोगों को भी। आपके गांव के बीच का एक अधिकारी आदमी जो बोले, आपका गांव का चाहे उप सरपंच बोल रहे हैं, कम से कम आवाज तो उठाया है ना। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें क्लियर करते जा रहा हूँ। अब वो आखिरी जो मेन मुद्दा है इस पूरे वीडियो का, पूजा देवांगन जो अवैध वसूली करी है, उनसे कोशिश करूंगा, वही नाम है ना, उनसे बात करूंगा और वो ही पर्दाफाश करेंगे अभी से पूरे सिंडिकेट का कि उसने किसके बोलने पे अवैध वसूली करी। क्यों उप सरपंच साहब हैं? चलते हैं उनके घर, आ गई होंगी तो देखते हैं। चलिए, ये उस महिला के साथ एक और आदमी का इस वीडियो में जिक्र हुआ होगा, जिस महिला का नाम था पूजा, नाम था उस महिला का, पूजा देवांगन। और उसके साथ में उनके साथ एक और आदमी थे जो वसूली करने के लिए घर में गए थे, उनसे मुलाकात करेंगे। भैया नमस्ते। भैया आप ही से जिनसे बात हुई थी? हाँ, बैठे। भैया आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार देवांगन है जी। मैं केसला का निवासी हूँ। केसला का निवासी हैं आप? कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 के। भैया आपके द्वारा, और आप एक महिला पूजा देवांगन है कोई, आप उनको जानते हैं? जी। पूजा देवांगन जानते हैं जी। कैसे जानते हैं? जी, मेरा जो परिवार में जो क्या बोलते हैं उसको, परिहा बोलते हैं ना, हाँ। वो मेरा चाची लागे वैसे में रिलेशन में। वो किसी पद में है क्या पंचायत के यहाँ, केसला पंचायत? नहीं, पंचायत के कोई पद में नहीं है वो। हाँ। वो बिहान समूह के, महिला समूह से कुछ सचिव है वो। महिला हाँ, सचिव जो रहता है ना समूह वाला जी, उसका सचिव है वो। उनके साथ अभी आप घरों घर गए थे, मेरे को ऐसी जानकारी मिली, 2-3 वार्ड में मैं भ्रमण किया केसला के। जी। आप उनके साथ गए थे? जी। किस नाम से गए थे? वो शौचालय वाला मतलब निरीक्षण के लिए बोले थे। किसने बोला? लोमस देवांगन। लोमस देवांगन ने कहा था? ठीक है, फिर? लोमस देवांगन बोले थे कि पंचायत में हम लोग को कॉल करके बुलाया। उसके बाद बोला कि हर मतलब जिसके घर जाओगे आप, वहाँ मतलब जिसका टॉयलेट है और उसका जिसका नाम अगर रजिस्टर में है तो उसके से सीधा अभी मतलब 2000 रुपये लेना है पति शौचालय के पीछे। जी। लेकिन मैं एक वीडियो, इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा। गांव के लगभग 10 घर में आपके द्वारा ये बोला गया, लोगों ने मेरे को बताया कि मैं आपको सरपंच ने भेजा है। नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठ कैसे हो सकता है? अगर एक आदमी बोलता झूठ बोल रहा है तो मेरे पास अभी फोन वीडियो एक कटेगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा आपको वीडियो। कम से कम 3-4 महिलाएं बोली हैं और कम से कम 3-4 पुरुष बोले हैं, जो कि मतलब बुढ़ापा काल में, वो उनकी उम्र हो गई 60-70 साल की महिलाएं हैं। वो बोली हैं कि आपके द्वारा ये बोला गया कि सरपंच ने हमको भेजा और सरपंच को जानकारी थी। कहीं लोमस देवांगन का जिक्र पूरे वार्ड में, मैं कम से कम 10-20 घरों में भ्रमण करके आया, उसके बाद आपसे मैं मीडिया में बाइट ले रहा हूँ, है ना। आपके द्वारा आप ये बताया जा रहा है लोगों को कि आपने सरपंच का नाम लेके अवैध वसूली कर दी। नहीं, सरपंच मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं दिए थे। जिस दिन मैं गया था तो मुझे पूजा ही बोला था, मुझे कोई नहीं बोला था कि आप खाली हो तो मेरे साथ जाना ऐसे के। उसके बाद ना पूजा को कॉल किया कौन? लोमस देवांगन ने कॉल किया किसी के माध्यम से, पंच के माध्यम से। उसके बाद हम लोग को बुलाया पंचायत में, पंचायत मीटिंग भी हो रहा था। पंचायत मीटिंग के जस्ट होने के बाद वो हम लोग को बोला कि शौचालय में 2-2 हजार रुपये लेना, जिसका मतलब अभी मतलब जिसका नाम है उससे पहले अभी 1000 रुपये लेना, और जिस पेमेंट आ जाएगा उसके बाद 1000 रुपये लेना है सही के। लेकिन वो पूजा का मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। पूजा ये बोली है कि ये मेरा पर्सनल है, सिर्फ अधिकारी को देना है, ऊपर नीचे देना पड़ता है। पूजा कहीं पे ये नहीं बोल रही है कि लोमस बोल के मेरे को भेजा था या सरपंच बोल के मेरे को भेजा था। लेकिन कई घरों में ये भी बोला गया कि पूजा के द्वारा कि सरपंच ने मेरे को भेजा। इसकी मैं जो बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, सारी चीजों का मेरे पास वीडियो है। पूजा भी ये बोल रही है कि ये मेरा पर्सनल है, हट के है, जो मैं अवैध वसूली कर रही हूँ। अवैध मैं जोड़ रहा हूँ ये शब्द को, क्योंकि ये अवैध है। पूजा का ये कहना है कि मैं जो रकम वसूल रही हूँ ये मेरा पर्सनल है, ऊपर के अधिकारियों को देना पड़ता है। ये वो तो सही बोल रहे सर। ये कौन अधिकारी है? नहीं, मतलब लोमस भैया बोले थे कि शुक्ला सर के नाम ले देना आप। जो भी बोलेगा ना शुक्ला सर ही नाम बताना ऐसे ही के। शुक्ला सर कौन है? शुक्ला सर मैं भी देखा नहीं हूँ सर, वही बोला तो मैं बोला हूँ। अच्छा जी। आपके सरपंच को भी ये नहीं पता कि लोमस देवांगन उसको भेजे थे, या वो उनका जिस दिन मीटिंग रखे थे ना लोमस भैया, उस दिन ना भैया भी नहीं थे, सरपंच भी नहीं थे। मैं गया था और पूजा गया था और पंचगण गए थे वहाँ। जी। अच्छा, वो जो रजिस्टर लेके घूम रही हैं, वो रजिस्टर किसके पास रहता है? वो पंचायत में रहता है, मतलब पंचायत में था। पंचायत में ऑलरेडी था वो रजिस्टर। जी। जब वो लेके निकली, जी, है ना। जी। ये कितने दिन से वसूली चल रहा था? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। मुझे बोला कि आप खाली हो तो चलो मेरे साथ, ऐसे ही कि मैं उसके साथ गया हूँ। बस मुझे ना उस शौचालय से पैसे से मतलब है ना, मैं खाली था तो गया था सर। आप खाली थे तो आपको पूजा देवांगन ने बोला कि चल मेरे साथ इसको अपन घर आते हैं सर? जी, मतलब बोले थे कि चलो साथ में ऐसे ही, क्योंकि मतलब लेडीज जा रहा है अकेला। ठीक है, तो लगता नहीं है कि चलो मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे गलत सोचेंगे ऐसे ही के,
तो उसके साथ में चला गया। और लोमस देवांगन ने आपको कब बोला मीटिंग में? लोमस देवांगन ना हम लोग को दोनों को बुलाया कॉल करके किसी पंच के माध्यम से कि वो किस पंच के माध्यम, नाम बताइए। वीरेन बंजारे, ये कौन से वार्ड वार्ड नंबर 13 का पंच, 14 का पंच है। वीरेन मतलब लोमस वीरेन को बोला और वीरेन आपको बोला? जी जी यही है जी। तो आप कैसे लोमस का नाम लिया डायरेक्ट? लोमस बोला? नहीं नहीं, मुझे ना वहाँ बुलाया, उसके बाद कौन बुलाया ऐसे कि मैं पूछा हूँ ना, तो भैया लोग मीटिंग कर रहे हैं, उप सरपंच तो बुला रहे ऐसे कि, तो भैया उप सरपंच मीटिंग कर रहे हैं तो मैं तो जाऊंगा ही ना। लोमस आपको डायरेक्ट कॉल करके बुलाया? डायरेक्ट कॉल नहीं किया था। लोमस का नाम किसने लिया? वो तो वीरेन भैया बोले थे। वीरेन भैया बोले कि लोमस मीटिंग कर रहा है और ऐसा वसूली क्या करना चीज है। के मामले में मतलब बुला रहा है वो पता नहीं, बताया नहीं हम लोग को कॉल में। वीरेन भी नहीं बताए? वीरेन भैया भी नहीं बताए कि आपको बुला रहा है पंचायत, आप तुरंत आओ ऐसे के। आपको बोले? जी जी, मेरे को नहीं, मुझे कॉल नहीं किया था, उसको पूजा को कॉल किया था। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, या तो वो पूजा झूठ बोल रही है, अब मुझे जानकारी नहीं सर, है ना? हाँ। या तो आपके पंच और उप सरपंच और सरपंच झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ तो चारों में से कोई ना कोई बोल रहा है, क्योंकि मैं आधिकारिक पुष्टि करके आया हूं कवरेज करने के लिए कि, और ऑन रिकॉर्ड मैं अभी भी बोल रहा हूं, अधिकारियों को भी बाइट इसमें अटैच कर दूंगा, किसी अधिकारी को पैसा नहीं गया है। और कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए आप लोगों ने गांव घर में घूम के 5 से 6 लाख रुपए वसूल दिए? अब इसमें दो नाम, कितना वसूला गया सर? टोटल 175 लोगों को मतलब ना वसूला गया है 1,75,000 रुपए। 1,75,000 वसूला गया है ना? किन को गया वो पैसा? मुझे जानकारी नहीं है सर, मैं तो उसके साथ जाता था, पेमेंट वो करता था, अब किसको दिया क्या दिया मुझे पता नहीं। आपको एग्जैक्ट आंकड़ा कैसे पता है 1,75,000 वसूला गया? सर अब मतलब पेपर में दिया गया है 1,75,000 रुपए का। लेकिन आप तो स्वयं गए हैं, आपको पता होना चाहिए। पेपर में तो मैं अगर 10 लाख डालूंगा तो मानेंगे क्या? नहीं सर, मैं तो देखा ही नहीं हूँ ना, मैं उसको मतलब एक्चुअली क्या है, मैं कितना लोग का मतलब इकट्ठा पैसा लिया हूँ वो मुझे पता नहीं। कौन लिया पैसा? पूजा देवांगन? जी जी, मैं उसके साथ जाता था। हाँ। और मुझे बोला कि चलो साथ में ऐसे ही कि, तो मैं उसके साथ जाता था। चलिए ठीक है, लेकिन कई घरों में ऐसा बोला गया कि आपने सरपंच का नाम लिया कि सरपंच के द्वारा भेजा गया। मैं सरपंच का नाम ही नहीं लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि वो मुझे बोला ही नहीं है। ये वीडियो के बाद वो वीडियो आपको कटने के बाद दिखाऊंगा। खैर, ये क्या नाम लिखते हैं? भूपेंद्र देवांगन। ये थे भूपेंद्र देवांगन, जो पूजा देवांगन के साथ घरों घर जाके अवैध वसूली करी थी पूजा ने। इनको सिर्फ इतना पता था, लोमस देवांगन इनको डायरेक्ट नहीं बोला, इनको सिर्फ ये बताया गया। कौन पंच थे वो? वीरेंद्र बंजारे। वीरेंद्र बंजारे द्वारा ये बोला गया कि लोमस ने मीटिंग बुलाया। सही बोल रहा हूँ? गलत बोलूंगा तो काटिएगा। जी जी जी, है ना? जी। लोमस ने मीटिंग बुलाया, उसके बाद ये लड़की जात है, अकेले जा रही, तो चलो मैं साथ में चले जाता हूँ, इतना ही आपका सहभागिता? जी 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 सर, है ना? जी जी। इनके द्वारा पेपर में पढ़ के ये बताया जा रहा है कि 1,75,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। अब वो पैसा कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। गांव घर से 1,75,000 जो पेपर में छपा है, मैं ऑन रिकॉर्ड अभी कैमरे में सर्वे करने के बाद, वीडियो में सर्वे करने के बाद, एक घर से किसी के घर से 2,500 निकला, किसी के घर से 2,000 निकला और किसी के घर से 1,000 निकला। मतलब या तो इस पूरे मामले में, पूरे भ्रष्टाचारी के मामले में, या तो केसला का सरपंच झूठ बोल रहा है, या तो ये जो इनके साथ गए हैं पूजा देवांगन के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है, या तो वो मेन खिलाड़ी है पूजा देवांगन, जो उन किसी ना किसी के बोलने पे तो गया होगा। खैर, इस पूरे एपिसोड में आपको किसकी गलती नजर आती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके नीचे अधिकारियों का भी बयान डालूंगा, इसके नीचे में आप अधिकारियों से पुष्टि करेंगे और क्या जानकारी था पूरा खुलासा बहुत जल्द करेंगे। धन्यवाद, आप हमारे चैनल को देखते रहिए IN24। धन्यवाद। नमस्ते भैया, कहाँ घूमता गया, घर में रहा? अच्छा, एक कौन देना पैसा? सरपंच सचिव देना है? कौन देना है? मोला देना है भैया, मोला। अच्छा, कति में रहो? घर में मोला देवे। घर में फोटो खींचे बा? नहीं आऊँ ना घर में फोटो खींचे पर। अच्छा, कितनी छोड़ देना पैसा? मोला मतलब 2,000 छोड़ देवे भाई, दूसरा फार्मी ना दो यहाँ। आपकी बहन के नाम में, आपकी मम्मी के नाम में का? हाँ, तू पता नहीं पूछने लगी। तो ऐसा तो हवा में बात कर रहे थे वो दिन, चाची ब्यूटी पार्लर से आगे ना आपकी बहन? हाँ, तो वो दिन पानी गिरा रही से आप मन नहीं रहे, तो मैं कहता संजय भाई आई ना, तुम उससे बात करा देवे, मैं प्रोसेस समझा दूँ इसे के। अच्छा, तो 500 पहले देना है, पहले बाद में पैसा? हाँ भाई, पहली ना 500 पहली देना है, और बाद में ना 500 ही ना देगा, बाद 1,000 देवे लेना, तो हमरा 2,000 है भाई। अच्छा, लेकिन अभी तत्काल काकरो घर जाबो 2,000 दे के बहुत नहीं दे सके ना। सही बात है। कम से कम आधा पैसा दे दे ऊपर वाले उच्च अधिकारी ला, तब तो काम ला कर ही ऐसे जानता तो आजकल सब काम में लगते नहीं। हाँ। और 10,000 बने बुना सेप्टिक में 10,000 मिला भाई घर बैठे, तब का होना। हाँ हाँ हाँ। हमारे चीज तो हमारे जगह रही है, वो नहीं देखा थी पुराना इतना है हर इसे करती। बाकी वो अंधा धुंध डाली, वो पैसा मिले तब डालिए, वैसा नहीं मिले डालबे नहीं करे वो बात ही। हाँ, वो बात सही है। हाँ, तो सब लोग जानता है भाई। हाँ।
तो पैसा वैसे छोड़ दे दीजिए। मैं क्या आ जाऊँ अभी सरपंच मतलब फोन लगाए, मैं क्या सरपंच ने पैसा देना इसे कि सरपंच तो मतलब फोन लगा इसे क्या हमें है नहीं लगाए भैया, सरपंच लगा दी, सरपंच के में कोई दी है नहीं है, सरपंच सचिव मन के कोई हाथ बात नहीं है। अच्छा मैं सीधा मुला ऊपर से भेजेगी। अच्छा अच्छा मैं गांव फील्ड करता तेरा सती हरे चाहे तो अपन मन के तसल्ली के लिए भैया बात कर सकता है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, 1000 का बात करे बहनी। नहीं तो बोला पूरा गाँव भर में घूमना है और भैया भी जाना थे बादला। हाँ कोई चुरी लोग का बात थोड़ी हो, तो सार्वजनिक वाला बात है क्या? ये तो पूरा गांव भर जाना है, गांव भर जितना भर है तेरे घर जाना है भैया। अच्छा अच्छा बोला पूछ के ही बोला था कि एक आध बार एक आध किस्ता है का पहली 5-7 साल पुराना है के। हाँ तो नहीं आए इसे कहा अपना तेरे मन के ही भरा था। अच्छा और पूरा वैसे पुराना है वही भाई हमारा धोखा दी और 1000 देबो 10,000 मिल जाए इसे सोची ना। तब इसने थोड़ी ना बनी, वो तो आधार और राशन कार्ड के पता चल दी के वो तो बैंक हिस्ट्री दिख जाइए तुम्हारा। तो हाँ स्टेटमेंट में पता चल जाती ना। हाँ वही मिल रहा तो हो जाती। और जैसे नहीं भी है कुछ त्रुटि बात नहीं है, पैसा ना था हम रिटर्न करबो कर पैसा लेकर। लेकिन हमार मोहल्ले में कहीं एक किस्ता है तो कौन का होई वो कर मन के कुछ नहीं हुआ, कर मन के भाई एक किस्ता है तो वो समय का है फंड जो है में पंचायत फंड में आ रही ना पैसा ला। तो कई जन आदमी मन के 1000 मिले, कई जन के 2000 दो किस्त मिले 8000। जिन जागरूक रिश्ते का 12 भी दे दे है, जिन रस्त रही ते कर मन के द्रौपदी जाति के जमाना में है ना। अब ओकर बाद में इस ग्राहक पैसा खाते थे इसे कि तो इस ग्राहक के खाता में डालत ना। सही बात ठीक करत अपना पंचायत फंड में डालती ना तो एक बार देती का नहीं देती तो पता नहीं। हाँ वैसी होती हो जाती पैसा वो कर काम चला बार देती, लेकिन ना वही नहीं खा देती तो वजह से सीधा इस ग्राहक के अकाउंट में डाला थे और बाद ही इस ग्राहक से ही लेके जावा थे। सही बात ठीक करत अभी ठीक है, सिस्टम ठीक है। हाँ लेते छोड़ देंगे भाई पैसा पे हैं, मैं आ जाऊँ घर में। अभी 20 नंबर वार्ड को जाऊँ। हाँ वहाँ खाते हाँ ठीक है। अब फाइनली दीदी आप हैं पूजा देवांगन। दीदी नमस्ते, मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग करने के लिए आया था क्योंकि कुछ मामला था कि वो जो घर घर जाके आपने पैसा लिया है हितग्राहियों से, वो किस मामले में था, थोड़ा सा मेरे को जानकारी थी। बात मिल सकती है आपसे जानकारी? मैं जो भी जानकारी थी उस दिन अधिकारी के पास मैं बोल दी हूँ। जितना जवाब देना था मैं बोल चुकी हूँ, लिखित बयान दे चुकी हूँ और दूसरा जवाब मैं देना नहीं चाहती क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ इस मामले से। बस 2 मिनट आपको समय लूंगा। मैं नहीं दे सकती भैया, आप चाहे तो आप बैठिए यहाँ घर में चाय पानी पी के जाइएगा है ना। मैं नहीं दे सकती, बस मेरा बयान तो अधिकारी लेके चला गया ना, आप उनसे ले लीजिए, मैं नहीं बोल सकती। ये पूजा देवांगन थी जो मीडिया से मीडिया को बयान देने के लिए बच रही हैं, कह रही है मैं अधिकारी को एक बार बयान दूं, लेकिन अधिकारी के पास इनके दूसरे स्टेटमेंट हैं। अधिकारी को ये स्टेटमेंट दिए कि लोमस देवांगन ने मेरे को बोला कि अवैध वसूली करें पूरे वार्ड में घूम घूम के, लेकिन अभी इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, आपको इस वीडियो के नाम से नीचे में अटैच कर दूंगा, उसमें जहाँ पे ये बोल रही है ये पर्सनल मैं किसी अधिकारी के लिए वसूली की हूँ। ये उनका घर है पूजा देवांगन का, ये घर भी दिखाइए आप, ये पूजा देवांगन का घर है, ये केसला का वार्ड 8 में मैं खड़ा हूं। अब ये मीडिया से बाइट देने के लिए बच रही हैं। आप पूरा वीडियो आप एपिसोड देखे होंगे। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि ये 2025 भैया उनसे ये पूछ लीजिए कि वो एक जो भी वसूली हुई है वो कहाँ गया, वो पैसा किसी को दी है? ये बुला तो दीजिए बाहर। दीदी अब नहीं दीदी, मैं मान गया आपकी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किसके बोलने पे ये जो हितग्राहियों से किसी के घर में जाके 1000 आपने लिया, किसी के घर में 2000 लिया आपने, वो किसके बोलने पे लिया आपने? मेरे को काम सौंपा गया था पंचायत से लोमस देवांगन के द्वारा, है ना। हाँ। यही बयान मैं पहले से अधिकारी लोगों को दे चुकी हूँ, है ना, और सब लोग सुन चुके हैं। अधिकारी मेरा बयान लेके चला गया है। लेकिन दीदी आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैं तो कबूल करी हूँ ना। क्या मैं तो वसूली करी हूँ करके मैं तो कबूली हूँ क्या? नहीं, आप वसूली करी है वो ठीक है, लेकिन आपने इसका भी जिक्र किया कि किसी अधिकारी को देना पड़ता है। हाँ तो वो तो वही तो बोला था क्या ना, लोमस देवांगन ही बोला था कि उच्च अधिकारी के नाम से लेना करके, तभी तो मैं बोली हूँ कि ऐसा करना है करके। और देखो भैया पैसा कहाँ है बस ये बता दीजिए। लोमस देवांगन को दे दी हूँ मैं, रजिस्टर और पैसा दोनों उसके पास। लेकिन रजिस्टर तो सरपंच या सचिव के पास रहता है। जिससे मैं रजिस्टर ली थी। किन से लिए था आपने? लोमस देवांगन से रजिस्टर ली थी मैं, पैसा और रजिस्टर उसी को दे दी हूँ बस। अभी पैसा और रजिस्टर लोमस देवांगन के पास है। कितना पैसा वसूली किया गया था आपसे? 1,75,000 जो पेपर में छपा है जी, है ना। हाँ जी। हर घर से 1,000 लिया गया था? हाँ। लेकिन किसी घर से 2500 रुपए भी दिया है ऐसे लोगों ने बताया। नहीं है भैया, वैसा आप लोग परेशान मत कीजिए क्योंकि ऐसा मामला है ही नहीं। अभी फिलहाल 1,000 लेने को बोले थे, 1,000 हम लोग लिए हैं और उन्हीं के कहने पर लिए हैं। लोमस के कहने पर? लोमस ने आपको कह दिया कि ये वसूली करिए, अधिकारियों को देना है पैसा, ये हाँ जी, है ना जी। आपको इससे ज्यादा किसी को नहीं कुछ नहीं पता है।
चलिए खैर, ये थे पूजा दिवांगन जो पूरे इस एपिसोड में लोगों ने जिनका जिक्र किया था कि गांव घर घर जाके हजार रुपए सेप्टिक के नाम से जो लिया जा रहा है। अब ये अधिकारी कौन है ये बताएंगे लिखित बयान। इनका कहना है कि मैं लोमस दिवांगन के कहने पे अधिकारियों को ऊपर देना है, ये कह के मैंने घरों घर जाके वसूली किया और 1,75,000 रुपए की पूरी ये एपिसोड में वसूली की गई और वो रजिस्टर और ये सारी चीजें मैंने लोमस दिवांगन को सौंप दिया। इस पूरे वीडियो में अधिकारियों ने क्या कहा इस वीडियो में मैंने अटैच कर दूंगा इस वीडियो के नीचे में। ये पूरा वीडियो देख के आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।